क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8. इट इज़ फ्रॉम द बुक गैलियन इटसेल्फ. दिस इज़ एन एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक. तो आप लोग भी एक बार देख लो सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इसमें सोल्यूशन में क्या लिखा. तो क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको x पावर 5 प्लस 2x प्लस 4. This polynomial it clearly belongs to zx, or degree of f which is equal to 5 greater than 1. तो क्या शो करना चाहते हैं? शो दैट fx is irreducible over q, is irreducible over q. तो स्टार्ट करते हैं मॉड पी टेस्ट फॉर p इक्वल टू 2 से ओवर z2. देखते हैं क्या होता क्या है. तो पहले फाइंड करते हैं f बार x विच इज़ fx mod 2. तो fx mod 2 क्या होगा हमारे के इसमें? इट विल बी x पावर 5, 2x विल बिकम 0, 4 भी 0 हो गया. तो ये पॉलिनोमियल इन z2x आ गया. ये रिड्यूसिबल है. ओके, विच इज़ रिड्यूसिबल in z2, reducible over z2. तो इस केस में mod 2 test is not applicable, therefore mod 2 test is not applicable. तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. for next prime let us go to p equal to 3. तो इसमें z3 में एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0, 1, 2. और f बार x क्या होगा इस केस में? f बार x इज़ fx mod 3. सो इस केस में x पावर 5, 2x तो वही रहेगा, 4 विल बिकम 1, 4 mod 3 1. सो दिस इज़ ए मेंबर ऑफ z3x. And what about the degree of f bar? Degree of f bar is 5, okay, which is equal to the degree of f. तो we can proceed further. तो एक बात आगे बढ़ने से पहले सबसे एक बात हम नोट कर लेते हैं कि ये जो f बार है, दिस इज़ यूर f बार x. f बार x 0 है कि नहीं है in z3? f बार 0 is 1, not 0. f bar of 1 which is equal to 1 plus 2 plus 1, 4 which is not equal to 1 which is not 0 again. f bar of 2, 2 power 5 plus 4 plus 1, 5 plus 32, 37 which is equal to 1, again non-zero. तो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट हमारे पास है, यहाँ से पता लग रहा है कि f बार x हैज़ नो ज़ीरोस. इट हैज़ गॉट नो ज़ीरोस इन z3. दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशियल फैक्टर फॉर अस. दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशियल फैक्ट विच विल बी यूजिंग इट. सो इसको एक बार दिमाग में नोट कर लेते हैं. तो कोई ज़ीरो नहीं है z3 में बाई फैक्टर थ्योरम. दिस इम्प्लाइज f बार x हैज़ नो लीनियर फैक्टर्स. ओके, इट हैज़ गॉट नो लीनियर फैक्टर्स ओवर z3 बाई फैक्टर थ्योरम. तो लीनियर फैक्टर नहीं है तो 4 डिग्री फैक्टर्स भी नहीं होंगे. ओके, और होगा तो एक 4 डिग्री फैक्टर एक होगा तो एक लीनियर होगा. सो दिस इम्प्लाइज f बार x हैज़ नो 4th डिग्री फैक्टर. ओके, 4th डिग्री फैक्टर्स ओवर z3. ओवर फैक्टर है यहाँ पे.
ओके फैक्टर ओवर Z3 अगेन बाय द सेम बिकॉज ऑफ कोई लीनियर नहीं है इसलिए 4 डिग्री भी नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक के लिए ढूंढते हैं। ओके लेट we now check for quadratic factors of f bar x. Okay, we now check for quadratic factors of for quadratic factors of f bar x over Z3। तो मान लो कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स रख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बी ए क्वाड्रेटिक फैक्टर, ओके, बी ए क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ एफ बार एक्स ओवर Z3। इसका मतलब हम चाहते क्या हैं? इसका मतलब हम चाहते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स हैज़ टू बी 2। ओके, इसका मतलब है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता। तो ए कैन बी 1 और 2। ओके, ए 1 होगा तो क्या होगा? पी एक्स विल लुक लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्म है। अगर a इक्वल टू 2 होगा तो इस केस में पी एक्स विल बी ऑफ द फॉर्म 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर पी एक्स अगर रिड्यूसिबल है तो इट कैन हैव ए लीनियर फैक्टर। तो लेकिन ऐसा कोई लीनियर फैक्टर है नहीं, सो पी एक्स हैज़ टू बी इरेड्यूसिबल। यहाँ पे वी ट्राई टू फाइंड इरेड्यूसिबल फैक्टर। देखो पी एक्स अगर 2x स्क्वायर है तो इस केस में इफ हियर पी एक्स इज इरेड्यूसिबल, अगर रिड्यूसिबल होगा तो उसका फैक्टर एक लीनियर फैक्टर जो होगा वो Z3 में मिलेगा। ओके, पी एक्स इज रिड्यूसिबल। सो इस केस में अगर पी एक्स अगर इस केस में रिड्यूसिबल है तो 2 इनवर्स इंटू पी एक्स इज ऑल्सो इरेड्यूसिबल। ओके, दिस फॉलोज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन 5। ओके, गैलियन की एक्सरसाइज है, दिस इज फ्रॉम गैलियन एक्सरसाइज। तो कहता है फील्ड होना चाहिए यहाँ पे, इसे यहाँ पे भी रिक्वायर फील्ड। तो 2 इनवर्स पी एक्स क्या होगा? 2 इनवर्स इंटू पी एक्स विल बी, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, इनवर्स ऑफ 2 जो है वो 2 खुद ही है, 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस 2c। तो इसका मतलब है कि ये दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म इटसेल्फ। सो इसका मतलब है कि हमें अगर a इक्वल टू 2 होगा या 1 होगा तो हमें सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल्स ढूंढना सफिशिएंट है। इट इज़ सफिशिएंट टू फाइंड, देयरफॉर इट इज़ sufficient to find irreducible monic polynomials. Okay, degree 1 monic polynomials px such that degree of px is equal to 2 over Z3, which is a factor of f bar x, which is a factor of f bar x. It is sufficient px डिग्री 2, दैट इज़ हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म के पॉलिनोमियल्स कितने होंगे? इरेड्यूसिबल, वेयर बी सी दे ओवर Z3। तो b के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, c के लिए 3 हैं, तो टोटल 9 सच पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हो सकते हैं। देख लेते हैं क्या बात क्या है। ओके, सो
तो यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू मेक ए टेबल ऑफ बी एंड सी, एक बी के लिए और एक सी के लिए, और एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कौन सा पॉसिबल है कि नहीं है वो भी यहीं से पता लग जाएगा। तो मान लो बी 0 0 है, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ज़ीरो है, ऐसे भी क्लियर है। ओके, ऐसे 0 0 इटसेल्फ, 0 1 0 1 होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर 0 2 होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे 0 1, इसका एक 0 है 1। ओके, 1 + 2 3, 0 हो गया। हो सकता है ये 1 0 हो, सो हमारे पास पॉसिबल पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसे 0 0 1 1 1 2। ओके, सो ये होगा, ये क्या होगा, तो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका भी एक 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे 0 1 अगेन। ओके, चेक कर लो। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है। ओके, और आगे और क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी और सी हैं, तो इन सबको एक बार लिस्ट करके देख लो। तो इट कैन बी 2 0 2 1 एंड 2 2। तो इतने ही, यही 9 केसेस, 9 पॉलिनोमियल्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा ये, तो इसका भी, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऐसे 0 0 ही है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये है नहीं। ऐसे 0 2, ओके, -1 वही 2 है Z3 में। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये पॉसिबल है। सो 3 केसेस हमारे पास हैं। तो क्या क्या हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, सो वी आर द फॉलोइंग दिस। तो हो सकता है कि px इस फॉर्म में हो सकता है कि px इस फॉर्म में हो, या हो सकता है px कैन बी, ये हो सकता है। ओके, बाकी के ज़ीरोस हैं। अब हमने ये शो करेंगे कि बाई डिवीज़न से शो करेंगे कि ये तीनों भी पॉसिबल नहीं है। ओके, वी चेक बाई लॉन्ग डिवीज़न, वी check by long division, we check whether the factors are not, check by long division। ओके, थोड़ा यही काम करना पड़ेगा, और ये बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। सो दिस यू कैन डू इट योरसेल्फ। बस यहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। x पावर 5 प्लस 2x प्लस 1। ओके, सो पहले मल्टीप्लाई कर लो एक्स क्यूब से। सो एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, सो 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, फिर से 2x से मल्टीप्लाई कर लो। सो यू हैव गॉट 2x क्यूब प्लस 2x। ओके, कैंसिल हो गया 1, नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो नॉट पॉसिबल। अब दूसरा ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को डिवाइड करो, इससे डिवाइड कर लो, एक्स पावर 5 प्लस 2x प्लस 1। सो पहले एक्स क्यूब करेंगे तो विल गेट एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब।
तो इस केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, सो we have to I need require some more page, so let me take some more page. ओके तो इस केस में तो देख लेते हैं क्या है। डिवाइड कर, यू कैन डू इट योरसेल्फ ऑन योर कॉपीज, ओके वो इजी है। सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये दिस टू विल बिकम माइनस। सब्ट्रैक्ट करोगे यू गेट 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। फिर से एक और मल्टीप्लाई कर लो प्लस 2x² से। सो अगेन यू विल हैव 2x⁴ प्लस 2x³ प्लस 4x²। तो सब्ट्रैक्ट कर लो अगेन, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ओके। सो इस केस में वी विल हैव 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लो 2x से, ओके। फिर से सो 2x मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस, ऐसे ये भी माइनस होंगे, सो आई डिड नॉट राइट इट। सो इसके ऊपर भी माइनस नहीं लिखा तो कैंसिल हो गए ऐसे, ओके। तो इस केस में हो गया। सो बाकी बचा x प्लस 1, ये भी नॉट ज़ीरो है, ये भी। तो यहाँ पे -2x आएगा, -2 हो गया 3, -2 हो गया 1 इन सेट 3। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बाकी एक ही बचा होगा हमारे पास, ओके। वी हैव गॉट ओनली 1, ओके। एक मिनट रुको, हाँ ये कौन सा किया मैंने, x² 2x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, x प्लस 1, ओके। अब एक और आखिरी बचा हुआ, एक और फैक्टर, उसको भी चेक कर लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 2। तो इसको डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड करते हैं x⁵ 2x प्लस 1 को, देखते हैं क्या मिलता है क्या है। तो पहले तो x³, तो इसमें हो गया x⁵ विल हैव x⁵ प्लस 2x⁴ प्लस 2x³। सो कैंसल, ये माइनस, so what will you get, we get x⁴ plus x³ plus 2x plus 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो x² से, इस फैक्ट चलेगा ये, तो x⁴ प्लस 2x³ प्लस 2x²। सब्ट्रैक्शन अगेन, तो इस केस में क्या होगा, फिर से 2x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। तो 2x से इसको फिर से एक और फैक्टर चाहिए होगा यहाँ पे 2x से, ओके। सो 2x से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इस केस में, विल गेट 2x³ प्लस 4x और 4 प्लस 4x² प्लस 4x। तो कैंसिल आउट माइनस एंड माइनस। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें आखिर में यू विल हैव -2x मिलेगा। सो x प्लस 1, सो -3x², ये ज़ीरो हो गया ये, ओके। -3x² become 0, a b not 0, so this is also not possible। तो ऐसा कोई, therefore f बार x के लिए कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर भी नहीं है। f बार x has no quadratic factor
factors over Z3. तो इसी से क्यूबिक फैक्टर्स भी नहीं होंगे. ओके, दिस इम्प्लाइज f bar x has no cubic factors also, no cubic factors also over Z3, over Z3. So therefore f bar x is irreducible over Z3. F bar x is irreducible over Z3 by mod 3 irreducibility test, by mod 3 irreducibility test. Fx is irreducible over Q. Okay.